आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। क्या आपने देखा है कि सभी यात्राओं में किसी न किसी प्रकार की हलचल या गतिविधि शामिल होती है। शिष्यता की यात्रा अलग नहीं है। आइए कल्पना कीजिए कि शिष्यता की यात्रा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के समान है। जो लोग पार करना चाहते हैं उनकी मदद के लिए वहाँ केवल पैरों को रखने के लिए पत्थरों की एक पंक्ति है। कुछ लोग देखकर माप सकते हैं कि नदी कितनी चौड़ी है और वास्तव में मानते हैं कि एक ही छलांग में दूसरी तरफ पहुंचना संभव है। दूसरी तरह के लोग अधिक सावधान होंगे और प्रत्येक पत्थर पर सावधानी से कदम रखेंगे। उन्हें थोड़े से प्रोत्साहन, स्पष्ट निर्देश और अपने साथ सुरक्षित हाथों की भी आवश्यकता हो सकती है। तो नदी तट का अब मतलब क्या है? पत्थर क्या दर्शाते हैं? हम में से कुछ लोगों को उस अतिरिक्त सहायता और प्रेरणा की आवश्यकता आखिरकार क्यों है? आइए आशा भरी नारी के आज के इस भाग में इन सभी सवालों के जवाब और अधिक से जानें। मेरा नाम है वाणी और मेरे साथ यहाँ है शालिनी जी। और आज हम तीतुस के अध्याय 2 से एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। शब्दकोश में शिष्य का अर्थ है एक अनुयायी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सीखता है और दूसरे के मतों को फैलाने में सहायता करता है। दिलचस्प बात यह है दर्शकों कि अगर हम बाइबल के दृष्टिकोण से शिष्यता के अर्थ को देखें तो यह मसीही की समानता में बढ़ने में सहायता करने की एक प्रक्रिया है। इसमें यह भी शामिल है कि हम क्या विश्वास करते हैं, हम उस पर क्यों विश्वास करते हैं और इसे बाइबल में कहाँ पाया जाता है। वाणी, ये तो एक बहुत ही दिलचस्प परिभाषा है। जी हाँ शालिनी जी, और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिष्यता की इस नदी को पार करने में हम जिस नदी की बात कर रहे हैं और जिन पत्थरों की बात कर रहे हैं वो किस विषय में है? बिल्कुल नहीं, आप ही बताएं। चलिए तो मिलकर समझते हैं। तट के पास का हिस्सा किसी नए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, शायद आपकी फेलोशिप या चर्च का एक समूह। तट का दूर वाला हिस्सा उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो चर्च का सक्रिय सदस्य है, सेवा कर रहा है और दूसरों की शिष्यता की यात्रा में मदद कर रहा है। वाणी, अब मुझे समझ आने लगा है। तो पत्थर अवसर, सबक, प्रोत्साहन, सहायता, सलाह और व्यवहारिक शिक्षण है जो किसी अन्य व्यक्ति को दूसरी तरफ जाने की यात्रा में मदद करने के लिए साझा किए जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शालिनी जी। एक सलाहकार यानी कि गुरु वो होता है जो दूसरों को सिखाता है, सलाह देता है और यात्रा के रास्ते में उनका मार्गदर्शन करता है। एक अच्छा गुरु दूसरों को सिखाता है कि शिष्यता में सीखे गए सिद्धांत को दैनिक व्यवहारिक तरीकों से कैसे लागू किया जाए। वाणी, आपको पता है, जब मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था तो मैं उनके वचन के लिए प्यासी थी। मैं घंटों बाइबल पढ़ती थी और नियमित रूप से बाइबल अध्ययन में भी भाग लिया करती थी। मैं मसीह के साथ इस यात्रा में बड़ी हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके साथ मैं चूक जाती थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? मेरे पास बाइबल आधारित नारीत्व के तरीकों की शिक्षा देने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए एक गुरु की कमी थी। मैंने अपनी मंडली यानी कि अपनी कलीसिया की वृद्ध महिलाओं की ओर देखा। मैं देखती थी कि वे अपने पतियों और समुदाय के अन्य लोगों के साथ कैसे रहती थीं और वे कैसे बातचीत करती थीं। मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों की यह इच्छा रही होगी कि कोई उन्हें बताए कि धार्मिक बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, अपने मसीही घर का प्रबंधन कैसे करें और अपने पतियों के प्रति समर्पण कैसे करें। और इसलिए तीतुस 2:3-5 में हमें निर्देश दिया गया है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तीतुस 2:3-5 केवल वृद्ध और युवा महिलाओं के लिए एक सुझाव नहीं है। यह निर्देश मसीह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये चर्च के लिए विश्वासियों को शिष्य बनाने और प्रशिक्षित करने की रणनीति का एक हिस्सा है।
अपने पत्र में पौलुस ने तीतुस को यह निर्देश दिया कि वह मंडली में वृद्ध महिलाओं को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और युवा महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए तैयार करे। तीतुस 2 गुरु का होना हमारी शादी और हमारे मसीही जीवन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। एक गुरु घर के प्रबंधन से लेकर प्रभु का भय मानने और हमारे बच्चों को मसीह के शिष्यों के रूप में बड़ा करने तक हर चीज़ पर व्यक्तिगत निर्देश दे सकता है। वे हमें अपने डर, चिंताओं और ज़रूरतों को एक सुरक्षित वातावरण में साझा करने की अनुमति दे सकते हैं। जी हाँ, एक ईश्वरीय गुरु हमें सिखाकर, हमें प्रोत्साहित करके और हमें प्रेरित करके हमारे जीवन और हमारे विवाह में निवेश करेगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अलग तरह से सोचती हैं, अलग अलग भावनात्मक ज़रूरतें रखती हैं, अलग तरह से बातचीत करती हैं और चीज़ों को अलग तरह से संसाधित करती हैं। क्योंकि महिलाएं एक दूसरे को समझ सकती हैं और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ सकती हैं, इसलिए उनके लिए अन्य महिलाओं के साथ शिष्यता के रिश्ते में शामिल होना आसान होता है। शिष्यता का लक्ष्य मसीह के प्रति पूरी तरह से समर्पित अनुयायियों को तैयार करना है, जो बाद में जाकर शिष्य बनाएंगे। तो बहनों, तीतुस 2 की सेवकाई कैसी दिखती है? कुछ चर्चों में बाइबल अध्ययन समूह हो सकते हैं जो एक साथ कितने भी बहुत अच्छे रिसोर्सेस माध्यम से काम कर सकते हैं। एक बड़ी उम्र के महिला के नेतृत्व में अध्ययन से विश्वसनीयता बढ़ सकती है। वह अपने अनुभव भी साझा कर सकती है और युवा प्रतिभागियों के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि तीतुस 2 का गुरु लगभग हर जगह पाया जा सकता है। वह एक मसीही पड़ोसी हो सकती है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। हमारे चर्च के सदस्य या परिवार के सदस्य भी हो सकती है। हम जो मानते हैं उसके विपरीत एक गुरु हमसे उम्र में बड़ा या छोटा हो सकता है। जो महत्वपूर्ण है वह उम्र नहीं है, बल्कि चरित्र और बाइबल का ज्ञान और आदर्श मसीह की जीवन महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में उन महिलाओं के बारे में सोचें जो ईश्वरीय जीवन का आदर्श हैं, जो मजबूत विवाह और गृह व्यवस्था के कौशल का प्रदर्शन करती हैं। उनसे आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहे। शालिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका गुरु कौन है? बिल्कुल वाणी, मैं आपको बताऊंगी। मैं भाग्यशाली हूँ कि यह मेरी सासू माँ हैं। वे एक मसीही जीवन और गृह व्यवस्था की एक अद्भुत मॉडल हैं। हम नियमित रूप से बात करती हैं और उन्होंने मुझे मेरे पति के पसंदीदा भोजन बनाने से लेकर बागबानी और घर को कुशलतापूर्वक किस तरह से चलाया जाता है, हर चीज़ पर निर्देश दिए हैं। वाह शालिनी जी, आप वास्तव में धन्य हैं कि आपको ऐसी सास मिली है। और इसके साथ साथ इससे पहले कि हम शिष्यता के बारे में विस्तार से जानना शुरू करें, आइए इस वीडियो को एक साथ मिलकर देखते हैं। क्या आपने कभी घर में पिज़्ज़ा बनाया है? 5 वर्ष से कम उम्र के 5 बच्चों वाले घर में पिज़्ज़ा बनाने के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? एक शुक्रवार की शाम हमने घर पर बने पिज़्ज़ा नाइट की योजना बनाई। हमने बच्चों को मेज़ के चारों ओर बिठाया और फिर सबके अनुसार अलग अलग आकार की पिज़्ज़ा क्रस्ट के साथ सभी सामग्री मेज पर रख दी। जब हमने अपना पिज़्ज़ा बनाया, हमने समझाया कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चों ने देखा कि हमने क्या किया और फिर अलग से अपना पिज़्ज़ा बनाया। अब आपको याद रखना होगा कि इस समूह में ये छोटे बच्चे हैं। सभी पिज़्ज़ा अलग अलग बने। कुछ में अधिक चीज़ था, कुछ में अधिक मांस था और कुछ में अधिक सॉस था, लेकिन कम से कम ये पिज़्ज़ा जैसे लग रहे थे और उनका स्वाद पिज़्ज़ा जैसा था। बच्चों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार रात की प्रक्रिया में मुझे यह महसूस हुआ कि हमने इन युवाओं को घर का बना पिज़्ज़ा बनाना सिखाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, उसी तरह यीशु और पौलुस ने शिष्य बनाए। आप पूछ सकती हैं कैसे? तो सुनिए, ऐसे। पहला, उन्हें बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, उन्हें बताएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तीसरा, उन्हें दिखाएं कि यह कैसे करना है। चौथा, उनके साथ ऐसा करें। पांचवा, उन्हें इसे स्वयं करने दें। छठवां, दूसरों को सिखाने के लिए उनका उपयोग करें। यह प्रक्रिया हमारे बच्चों को सब्जियां काटना या वॉशिंग मशीन लोड करना सिखाने का काम करेगी। प्रोजेक्ट या कार्य चाहे जो भी हो, हम उन्हें पढ़ाते हैं, प्रदर्शित करते हैं,
साझा करते हैं, देखरेख करते हैं और फिर उन्हें प्रोजेक्ट देते हैं। हम बच्चों को बिना निगरानी किए गैस स्टोव का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन समय और उम्र के साथ यह संभव हो सकता है। मत्ती 28 का 18 से 20 में यीशु ने हमें स्पष्ट रूप से शिष्य बनाने की आज्ञा दी है। उन्होंने 12 से शुरुआत की और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। यह कहना कष्टदायक है, लेकिन अधिकांश मसीही और अधिकांश चर्च शिष्य नहीं बना रहे हैं। क्या हम यीशु की आज्ञा की अनदेखी कर रहे हैं? क्या हमारे पास अच्छे शिक्षकों और आदर्शों की कमी है? क्या हम विचलित हैं? क्या हम बहुत व्यस्त हैं? या शायद हमें यह एहसास नहीं है कि परमेश्वर हमारे जैसे दूसरों की मदद करने के लिए हमारा उपयोग कर सकते हैं। मुझे तीतुस 2 में दिया गया यह चित्रण बहुत ही पसंद है, जहाँ बताया गया है कि विश्वासियों की पीढ़ियाँ एक दूसरे के जीवन में निर्देश करती हैं। जब हम अपने चर्चों में युवा लोगों की शिष्यता के बारे में सोचते हैं, तो ये सही है कि माता पिता को अपने बच्चों को शिष्य बनाने के लिए बाइबल के प्रोत्साहन पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित होता है। जी हाँ शालिनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माता पिता की भूमिका के अलावा तीतुस 2 हमें याद दिलाता है कि अगली पीढ़ी के शिष्यत्व के बारे में हम सभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए इन पदों के शब्दों को देखते हैं। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। शिक्षा देना, बढ़ावा देना, प्रेरित करना, यह ईश्वरीय आज्ञाकारिता और इस आशा के प्रति कि दूसरे हमारा अनुकरण करेंगे अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। हमें दूसरों के जीवन का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। उनसे बात करने की ज़रूरत है कि वे अपने विश्वास को कैसे जीवित रख सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण स्थापित करके उन्हें दिखाने की ज़रूरत है कि अच्छा कार्य करें तो कैसे करें। वानी, क्या आपको पता है कि महिलाओं और पुरुषों को भी सिखाया जा रहा है? हमें कभी भी सही सिद्धांत और ईश्वरीय आज्ञाकारिता सिखाना बंद नहीं किया जाता। प्रत्येक पीढ़ी को एक साथ सिखाया और पढ़ाया जा रहा है। यह याद रखने योग्य एक महत्वपूर्ण बात है कि हम कभी भी ईश्वर या उसके वचन से सीखना बंद नहीं करते हैं। यह बात मुझे दूसरी महत्वपूर्ण बात की तरफ ले आती है कि मैं कौन हूँ। इस बात की एक चुनौती है। इसका क्या मतलब है? इसे समझने में मैं आपकी मदद करूँगी। जब मैंने पहली बार तीतुस का पहला अध्याय पढ़ा तो मैंने अपने आप को खुद को युवा स्त्री के स्थान पर रखा। मैंने जो प्रश्न पूछा वह यह था, वे सभी बूढ़ी स्त्रियां हैं कहाँ जिन्हें मुझे पढ़ाना चाहिए। अब जब मैं तीतुस 2 पढ़ती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, क्या मैं एक वृद्ध महिला हूँ या एक युवा महिला हूँ? उत्तर हाँ है। हम में से अधिकांश वृद्ध स्त्री और युवा स्त्री दोनों हैं। युवा स्त्री के रूप में हमें वृद्ध और समझदार लोगों की ज़रूरत है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाश में जीने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए समय निकालें। वृद्ध महिला के रूप में हमें सिखाया जाता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बढ़ावा दें और उनका प्रोत्साहन करें, क्योंकि वे इस वर्तमान युग में ईमानदार और ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं। जब तीतुस ने बड़ी उम्र की स्त्रियों को निर्देश दिया कि वे युवा स्त्रियों को निर्देश दें या प्रशिक्षित करें कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली हों और अपने पतियों के प्रति समर्पित रहें, तो यह स्थानीय चर्च के संदर्भ में था। ये स्त्रियां पड़ोसी और चर्च की सदस्य प्रभु में बहनें हो सकती हैं। निर्देश रिश्ते के संदर्भ में था। तीतुस 2 की शिष्यता मात्र निर्देश से कहीं अधिक है। यह सिर्फ एक अध्ययन सत्र या बाइबल कक्षा नहीं है। यदि स्त्रियों की इतनी ही आवश्यकता थी तो तीतुस उन्हें मंच से निर्देश दे सकता था, बल्कि ये साझा जीवन के संदर्भ में शिक्षा दे रहा है। तीतुस 2 की शिष्यता में एक वृद्ध स्त्री शामिल है जो एक युवा स्त्री को उसकी रोज़मर्रा के जीवन में सुसमाचार लागू करने की मदद करती है। इसका मतलब ये है कि बड़ी उम्र की स्त्री को उस छोटी उम्र की स्त्री के बारे में जानना होगा जिसकी वह सेवा कर रही है। उसे युवा स्त्री के जीवन की परेशानियों में शामिल होने के लिए तैयार रहना होगा।
बड़ी उम्र की स्त्री को छोटी उम्र की स्त्री की चुनौतियों, संघर्षों, पापों और प्रलोभनों को जानना होगा। उनके रिश्ते को औपचारिकता से आगे बढ़कर गहराई में उतरना होगा। हर दिन स्त्री की वास्तविकता में उतरना होगा। ऐसा करने पर वृद्ध महिला छोटी महिला को उसके सामने आने वाली चुनौतियों पर सुसमाचार लागू करने में मदद कर सकती है। चुनौतियां जैसे कि सुसमाचार ऑटिस्टिक यानी कि न्यूरोलॉजिकल और विकास संबंधी विकार, बच्चे वाली माँ पर अब ये लागू कैसे होता है, यह उस महिला पर कैसे लागू होता है जिसके पति को किसी प्रकार की लत है, उस महिला पर कैसे लागू होगा जिसका गर्भपात हो गया हो, उस महिला पर कैसे लागू होगा जो जीवन से ही आहत है, उस महिला के लिए जो टीवी, शॉपिंग या किसी और चीज़ से अपने आप को ज़्यादातर व्यस्त रखती है। बहनों, हमारे चर्चेज में युवा स्त्रियों को बड़ी उम्र की स्त्रियों की ज़रूरत है। जीवन भर उनके साथ चलने के लिए उन्हें हमारी ज़रूरत है और हमने अपने जीवन में सुसमाचार के बारे में जो सीखा है उसे साझा करें। उन्हें हमारी ज़रूरत है उनके रहने के कमरे में और उन स्थानों में प्रवेश करने के लिए जहाँ वे अपना दिन बिताती हैं, और उन्हें बताएं कि सुसमाचार के अनुसार कैसे जीवन जीना है। हमारा व्यवहार हमारे धर्मशास्त्र का विस्तार है। यही कारण है कि महिलाओं, पत्नियों और माताओं के रूप में हमारे लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। आइए तीतुस 2:4-5 को एक बार फिर से देखते हैं। वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। वह युवा स्त्रियों को क्या सिखा रहे हैं? अब प्रश्न यह उठता है, वे उन्हें अपने पतियों और बच्चों के प्रति स्नेह रखना सिखा रही हैं। मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है कि किसी को ट्रेन करना या किसी को सिखाना, इस शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। यह एक अनुस्मारक है कि यह हर किसी को स्वाभाविक रूप से नहीं आता, और साथ ही हर कोई हर समय बहुत प्यारा नहीं होता। जी हाँ, मैं इसको भी इसमें शामिल करना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक कहा। तो वृद्ध महिला गुरु दिखाती है कि आत्म अनुशासित जीवन जीना कैसा दिखता है। हमें अपने विवाह और रिश्तों में पवित्रता की शिक्षा देनी चाहिए, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि दूसरों के प्रति अपने शब्दों और कार्यों से भी। सबसे कठिन काम हमेशा घर की देखभाल करना होता है। यह अनुस्मारक यह है कि हमारा कर्तव्य सबसे पहले अपने घर और परिवार के प्रति है। इसलिए भले ही हम घर से बाहर काम करते हों, हमें अपने घर और परिवार के प्रति चौकस रहने की अपनी प्राथमिक बुलाहट को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर आजकल यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। शालिनी जी, हम कुछ देर पहले भी इसी विषय में बात कर रहे थे, क्या आप इससे सहमत हैं? जी हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। बाहर के काम और घर के काम के बीच संतुलन बनाना थोड़ा कठिन ज़रूर है। बाहर की जिम्मेदारियों के कारण हम अक्सर हमारे जीवन साथी और बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ये अक्सर अहंकार और असुरक्षा का युद्ध बन सकता है। अक्सर जब हम अपने पतियों के अधीन रहें शब्द पढ़ते हैं तो ये अपने पतियों से हीन और निमंतर होने की छवि बना सकता है। हमें से कई लोगों को इससे समस्या हो सकती है और चर्चा के लिए यह एक असुविधाजनक विषय भी हो सकता है। लेकिन मेरा सचमुच मानना है कि ये शब्द भूमिका और कार्य के संदर्भ में पति के प्रति समर्पण की बात करते हैं, क्योंकि पिता या पति घर का मुखिया होता है। ये किसी पत्नी और स्त्री का मूल्य कम करने की बात नहीं करता है। बड़ी सुंदर बात कही आपने शालिनी जी। यहाँ एक सुंदर कथन भी है जो मैंने कहीं पढ़ा था। परमेश्वर के पास एक पति के लिए एक अलग कार्य है, एक अलग उपयोग, जितना उसके पास एक पत्नी के लिए है। और जब हम दोनों अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाते हैं तो हम दोनों जीतते हैं। तो दूसरे शब्दों में, यदि हम स्वेच्छा से अपने पतियों के प्रति समर्पण करेंगे तो यह हमारे विवाहों में प्रदर्शित होने वाले सुसमाचार की एक सुंदर तस्वीर है। पानी, अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या वृद्ध महिलाओं के कुछ बाइबल आधारित आदर्श हैं जिनके बारे में हम जानते हैं? जी हाँ शालिनी जी, बिल्कुल है।
सारा एक ऐसी महिला का सुंदर और खूबसूरत उदाहरण है जिसने अपने पति के प्रति समर्पण किया और प्रभु पर भरोसा रखा। हन्ना ने अपने बुढ़ापे में उपवास और प्रार्थना की और दूसरों को प्रभु के बारे में बताना जारी रखा। तबीता ने विधवाओं की देखभाल की और अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगाया। वाणी, यहाँ मैं हन्ना के बारे में सोच सकती हूँ, एक ऐसी स्त्री जिसने अपने परिवार को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रभु से उनकी प्रार्थना सभी उम्र की स्त्रियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है। एस्तर एक ऐसी महिला थी जिसे परमेश्वर की व्यवस्था में अपने लोगों को विनाश से बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। रूत ने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और अपनी सास के प्रति अपना महान प्रेम दिखाया। जो स्त्रियां यीशु के नाम से जानी जाती हैं और अपने आचरण में मसीह की तरह बनने की इच्छा रखती हैं, वे युवा महिलाओं को पढ़ाना और प्रशिक्षित करना जारी रखते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार से प्यार करती हैं। उन्हें अपने पतियों, बच्चों और घरों की देखभाल करने में बहुत आनंद आता है। उनके परिवारों को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक सुंदर तरीके के रूप में देखा जाता है। वे समझदार होंगे और अपने आवेगों और जुनून पर नियंत्रण रखेंगे। वे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में विनम्र और पवित्र रहेंगे। वे अपने से ऊपर दूसरों की भलाई चाहेंगे। उनका जीवन सभी क्षेत्रों में प्रभु के प्रति समर्पण का एक सुंदर प्रवाह होगा। शिष्यता हमारे घरों में हमारी बेटियों के साथ या चर्च में सेटिंग में स्त्रियों के बीच भी हो सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी युवा महिला के साथ बाइबल अध्ययन करना या कॉफ़ी पर बैठकर शादी और परिवार के बारे में बात करना। जी बिल्कुल हो सकता है। मेरे चर्च में एक बहुत प्रिय वृद्ध महिला है जो पढ़ती हैं। उसे उन सभी युवा महिलाओं के साथ साझा करने के लिए जानी जाती हैं। जिनसे भी वह मिलती हैं, वे किसी महिला के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठेंगी या फ़ोन पर कहेंगी, मैंने आज परमेश्वर के वचन में जो पढ़ा है वह ये है। फिर वह वही बाइबल पढ़ लेती हैं। यह उसकी बातचीत की शुरुआत होती है। मुझे बस वह पसंद है। यही काम हम दूसरों के साथ भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि शिष्यता अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो सकती है और हमें ज्ञान की आवश्यकता भी है। इसलिए हमें रचनात्मक होना होगा और हमें ईश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। हम में से कई लोग व्यस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे हर मिनट का हिसाब पहले से ही है। आप सोच सकते हैं, मैं किसी अन्य मीटिंग, किसी अन्य फ़ोन कॉल में कैसे शामिल हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो समय ही नहीं है। हमें यह समझने के लिए ईश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है कि हम शिष्यता को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कैसे बना सकते हैं। तो बहनों, हम आज के कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं। हमें आशा है कि आपको शिष्य बनने और शिष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया होगा। बस इन दो चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करना हमेशा याद रखें: सुसमाचार का संदेश और अपने जीवन को साझा करना। तीतुस अध्याय 2 के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। लेकिन आइए, इससे पहले कि हम विदा लें, हम मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सही सलामती के साथ रखा और आज आपकी हुजूरी में आने का एक और मौका दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने तीतुस अध्याय के द्वारा हमें बताया कि शिष्यता के सही मायने क्या हैं। आपको पसंद है कि हम किसी के शिष्य बने और किसी को ज्ञान भी दें। पिता, हमें आपकी दी हुई बुद्धि और आपके दिए हुए धैर्य की ज़रूरत है। आज हमने आपके वचन से जो कुछ सीखा वो हमें हमारे जीवन में अमल करना है और उसके लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। पिता, हमें मदद करिए ताकि हम हर पल अपने जीवन में तीतुस से समझे गए इस अध्याय को अपने जीवन में लागू करने में सक्षम बने। पिता, आज जितनी माताओं ने, बहनों ने, जितने पिता भाइयों ने आज इस वचन को सुना है, उनके जीवन में वो इस तीतुस के अध्याय के द्वारा कई लोगों के लिए कहीं ना कहीं मदद का एक जरिया बन सकें। पिता, आपको अच्छा लगता है जब हम शिष्यता को अपने जीवन में लागू करते हैं। हमें मदद करिए ताकि हम खुद भी
शिष्यता के इस पाठ को अपने जीवन में अमल कर सकें और एक सही शिष्यता के नेतृत्व में चलने वाले बन सकें और कहीं ना कहीं लोगों तक आपके सुसमाचार को और शिष्यता के सही मायनों को पहुंचाने के लिए हम समर्थ रहें। एक बार फिर से पिता आज के इस पूरे भाग को और परमेश्वर जितनों ने इसे सुना सबको हम आपके समक्ष रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। और जैसा कि हमने कहा, हम अगले सप्ताह आपसे फिर से मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।